हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग हमने दोपहर से शुरू किया है। सुबह व्लॉग नहीं बनाया था, तो सुबह का खाना वगैरह हो गया है। बाकी अब जो दोपहर के काम है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम आए हैं अंदर, तो यहाँ की हम पहले बिस्तर उठाएंगे, साफ़ करेंगे। यहाँ पर कोई लेटता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मिट्टी हो जाती है, कूड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत। दोपहर में बैठते हैं तो पहले हमने बेड शीट को अच्छे से साफ़ कर दिया है और बिछा दिया है। तो बेड शीट हमारी फट गई है, काफ़ी ज़्यादा फट गई है। तो हम सोच रहे हैं, एक साड़ी रखी है मेरे पास जो हम पहनते नहीं हैं, तो हम उसी से बना देते हैं बेड शीट तब तक के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं तो अभी हम ख़रीद भी नहीं पाएंगे। तब तक के लिए बना देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फटी है। तो वही सोच रहे थे, फिर हमने देखा था कि साड़ी ठीक है, पूरी प्लेन है। और वैसे भी हमारा काफ़ी दिन से मन है कि हम प्लेन बेड शीट बिछाएं इस पर। तो हमारा झाड़ू भी लग गया है और सभी जगह झाड़ू लगा लिया है, यहाँ पर और बाहर भी झाड़ू लगा लिया है। और इसके बाद हम लगा रहे हैं पोछा। तो पीछे की तरफ से, अलमारी की तरफ से हम पोछा लगाते हुए बिल्कुल किनारे की तरफ आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जब पोछा लगाओ तो दिखाई नहीं पड़ता है अंधेरे की वजह से। बल्ब हमारा आगे की तरफ है और पीछे की तरफ ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ता है, तो इस वजह से वहाँ का वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाता है। तो वहाँ पोछा हो गया है हमारा और अब हम आ गए हैं लास्ट में किनारे। तो अभी हमें बाहर वाले बरामदे में भी लगाना है पोछा और इसके बाद लगाएंगे जा कर के जो बाहर वाला कमरा है। तो यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ का भी बिस्तर हमने सही कर दिया है। और पंखा चल रहा था, इस वजह से ये ऊपर जो साड़ी का पड़ा है तो ये उड़ जाता है, किनारे से उड़ गया है किनारे की तरफ। और यहाँ पर भी हमने पोछा लगा लिया है, झाड़ू हमने पहले ही लगा दिया था जब अंदर लगाया था झाड़ू। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा दिया है और बाहर हाल में भी झाड़ू लगा दिया है। तो इतना सुबह लगा देते हैं तो इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं रहता है, लेकिन फिर से हो गया है हमारा झाड़ू और पोछा, सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और इसके बाद अब हम मिट्टी लगाएंगे जाके चूल्हे में। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं चूल्हे की। तो सबसे पहले हमने मिट्टी को अच्छे से फोड़ लिया है, मिला लिया है। और ये कहीं कहीं पर पानी डालने से चिपक गई थी, बिल्कुल एक जगह जम सी गई है। तो इसमें पानी डाल के इसको गीला कर देंगे। और भूसा भी हम निकाल के ले आए हैं, क्योंकि भूसा मिलाकर ही हम बनाएंगे चूल्हा। अगर ऐसे मिट्टी से खाली बना दो तो फिर ये मिट्टी टूट जाती है, टूट जाएगा चूल्हा। जैसे ही कोई भी चीज़ अगर बनाओगे, जो भी मिट्टी से बनाना हो, अगर आप मिट्टी से ऐसे ही बनाओ तो जैसे जैसे वो सूखेगा वैसे वैसे वो चिटकने लगेगा, सारे चिटक जाएगा, टूट जाएगी। तो इसमें कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जैसे कि चारा वगैरह है, कुछ ईंधन जैसा हो सूखा, वो मिला के ही बनाया जाता है। तो वैसे हमारे यहाँ तो मिट्टी में भूसा मिलाकर ही बनाया जाता है, कुछ भी बनाना हो तो मतलब काफ़ी सारा मिला लिया जाता है। इतनी जैसे हम लोग चीज़ें बनाते हैं तो हम लोगों को मालूम होता है कि कितना कैसे कितनी मिलानी है हमें। तो भूसा मिला लिया है और अब हम मिट्टी को अच्छे से सान लेंगे, खूब अच्छे से मिलाते हुए। खूब अच्छे से सान लिया है, पूरे में मिला लिया है। और इसके बाद हमने तसले में थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़ी सी मिट्टी, जो मिट्टी मैंने कल डाली थी, बराबर किया था। अगर उसी मिट्टी पे बनाएंगे तो फिर वही होगा कि चिटकने लगेगी नीचे वाली मिट्टी। तो थोड़ी सी मिट्टी हमने भूसा वाली मिला के और इसमें लगा दिया है। अब ये बराबर भी हो गया है और पूरे में मतलब मिट्टी भी हमारी चिटकेगी नहीं। और अब हम करेंगे शुरुआत चूल्हे की। तो चूल्हा बनाना शुरू हो गया है हमारा। तो ये पूरा एक दिन में नहीं बन पाएगा चूल्हा, इसमें मतलब तीन बार में बन पाएगा, 3 दिन लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर तो अभी धूप नहीं है, अगर धूप में रखा हो तो फिर 3 बार में, मतलब जैसे ही सुबह बना दिया थोड़ा थोड़ा शाम को और अगली सुबह। और लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप नहीं है तो फिर हमने आज बनाया था और फिर कल बनाया था, इसके बाद फिर बनाएंगे। कल शाम को ही बनाया था, हाँ, और परसों फिर बनाएंगे। तो यही करेंगे। और पहले हमने नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा सा लगाई है मिट्टी, मतलब एक साथ अगर पूरा बना देंगे तो पूरी मिट्टी नीचे की तरफ गिर जाएगी, पूरा बैठ जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं।
तो पहले इतना बना लिया जाता है जितना रुका रहे। और अगर सर्दियों में बनाना हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 4 बार में भी बन पाता है चूल्हा हमारा। तो थोड़ा थोड़ा ही बनाते हैं जिससे अच्छे से बन जाए और गिरे ना इधर उधर। और अभी ये काफ़ी मोटा है अंदर की तरफ, तो जितनी मिट्टी हमारी ज़्यादा होगी वो हम निकाल देंगे अभी किनारे किनारे से काट के। तो पहले हम जिस तरीके से बनाना है उस तरीके से शेप दे देते हैं चूल्हे का। और जब ये चूल्हे वगैरह बनाने होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाने में। ऐसे कोई भी चीज़ बनानी हो मिट्टी से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो नीचे की तरफ से हमारा इतना चूल्हा तैयार हो गया है। और आगे के पैर जो होते हैं तो नाप ले करके हमें बराबर कर लेना है, बिल्कुल दोनों ही, कोई कम ज़्यादा नहीं है होना चाहिए। और अगर हो भी जाता है थोड़ा बहुत तो बाद में ही हम खुरपी से या किसी भी औजार से काट के मतलब छांट देंगे। और अंदर की तरफ जो भी मिट्टी ज़्यादा थी वो हमने निकाल दी है। और बाकी की मिट्टी को हम समेट के एक जगह लगा देंगे, क्योंकि अभी ये फिर से सूख जाएगी। तो इसमें हमने भूसा मिला के पूरे में और पूरी इकट्ठे करके रख दिया है, जिससे ये यहीं पर इकट्ठी रहेगी। तो पानी भी थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे, अगर पानी नहीं डालेंगे तो फिर से जम जाएगी। इन दिनों में मिट्टी बहुत जल्दी सूख रही है, तो मिट्टी पर हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते ही रहना है सुबह शाम, जिससे ये जमे ना। और अगर जम गई तो फिर इसमें गांठें बन जाएंगी, तो फिर अच्छे से चूल्हा नहीं तैयार होगा। तो आज इतना ही बनाया है, बाकी का हम कल बनाएंगे। तो अभी हम चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, क्योंकि आज हम शाम को तहरी बनाएंगे। तो हमने कहा चूल्हा की पुताई पहले कर देते हैं और उधर हम तहरी बाद में ही छौंकेंगे जा कर के। अभी कोई था नहीं, पापा मम्मी नहीं थे। पापा तो खेत पर है लेकिन मम्मी अभी भैंसों के यहाँ है। तो हमने कहा अभी कोई नहीं खाएगा, तो हमने सारा सामान इकट्ठे करके रख लिया है गैस के पास में। और लाइट भी चली गई थी, तो हमने कहा तब तक चलो हम चूल्हे की पुताई कर देते हैं, बाद में ही तहरी बनाएंगे जाकर। और इधर लाइट आ गई है, लेकिन हमारा इंडक्शन आज नहीं संभल के आ पाया है। सोच रहे हैं कल परसों में संभल के आ जाएगा, बोर्ड जो ख़राब है। और तहरी हमने छौंक दी है, बिल्कुल अभी अभी ही छौंकी है, छौंक के बंद कर दिया है। तो आज हमने भगोने में बनाई है, वैसे हम कुकर में बना लेते हैं, लेकिन भगोने में बनाई थी तो काफ़ी अच्छी बनी थी तहरी। वैसे तो कुकर में इतनी अच्छी नहीं बनती है जितनी अच्छी आज भगोने में बनी थी। तो तहरी बन गई थी। और इसके चूल्हे आज हमने निकाल के नारदान पे रख दिए हैं धोने के लिए। काफ़ी गंदे भी हो गए थे, पोंछने से इतनी अच्छी से सफाई नहीं हो पाती है, चमक नहीं आती है। और गैस को भी आज हमने साबुन से साफ़ किया है, क्योंकि जिससे कि तेल वगैरह की छिटकी पड़ती हैं जब सब्ज़ी बनाओ या तेल की कोई भी चीज़ हो। और अभी तहरी बनाई है तो वो भी गिर गई थी इस पर, तो इस वजह से पोछा लगाने से वो नहीं साफ़ हो रहा था। तो फिर हमने साबुन से धुल दिया है। और धुलने के बाद में बाकी जो चूल्हे हैं वो हमने नारदान पर रख दिए हैं, उनको भी हम अच्छे से साफ़ करेंगे जा कर के। और यहाँ पर भी अच्छे से सफाई कर देते हैं। और इनमें जो ये चूल्हे लगे हैं तो एक तो हमारा निकल जाता है, तो इनको भी हम निकाल के धो देते हैं। आज तो नहीं निकाला है, वैसे इनको भी हम निकाल के इनको भी ब्रश से और धो देते हैं। लेकिन एक तरफ वाला जो बड़ा वाला है इसका ऐसा मतलब फिट हो ऐसा हो गया, चिपक गया है कि हम निकालते हैं तो नहीं निकलता है। और ज़्यादा कोशिश नहीं करते, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं करते हैं कि कहीं अगर टूट गया तो अभी हमारा काम भी बंद हो जाएगा। और इन दिनों में अभी पैसे भी नहीं है जो जल्दी से सही हो जाए। तो हमने कहा चलो ऐसे ही साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर सुबह दूध छाना था तो फैल गया था, साड़ी गिर गई से मलाई गिर गई थी हमसे काफ़ी सारी यहाँ पर, तो दूध के दाग पड़े थे वो भी हमने साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ का पोछा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये वाला हटा दिया है हमने, इसलिए नीचे भी लगा दिया था कि इसे हटाना है। अब कल हम दूसरा यहाँ पर रख लेंगे। और इसके बाद आ गए हैं नारदान पर बर्तन धुलने के लिए, तो बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। तो इसके जो चूल्हे हैं काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, तो इनको भी साफ़ कर देते हैं, बाकी के बर्तन भी धुल लेते हैं। और अभी हमने खाना नहीं खाया है, खाना हमारा निकला रखा है तसले में बंद। अब हम छत पे जाएंगे तो वहीं पर ले जाएंगे और वहीं पर खाना खाएंगे जाके। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब हम आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी न्यू लोग आते हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हमें प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।